वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज 23 जनवरी 2022 है। यूपी टेट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। फर्स्ट पेपर यानी प्राइमरी लेवल के सीडीपी के आंसर की को हम आपके सामने ला रहे हैं। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा सटीक। तो आइए देखते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका सही जवाब है परीक्षण निर्माण। क्या सही जवाब है? परीक्षण निर्माण। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो किसने दिया था? सबको पता है, जीन पियाजे ने दिया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। एमपीपीआई परीक्षण निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो एमपीपीआई परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। जबकि अधिगम हेतु निम्न में क्या क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक की बात करें तो आवश्यक सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक है अभिप्रेरणा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला था। अगला प्रश्न पूछा था कि शैशव काल का समय है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो इसका सही जवाब होगा जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही जवाब होगा जन्म से 2 वर्ष तक। कुछ लोगों के हिसाब से जन्म से 6 वर्ष भी हो सकता है, इसलिए ये विवादित है। जबकि पूर्व की अगर बात मानी जाए या प्रीवियस की बात मानी जाए तो इसका सही जवाब होगा जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, इतना आसान पेपर आया था कि इससे ज़्यादा आसान पेपर हो नहीं सकता। अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन सबको पता है, थार्नडाइक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। तो औसत का हमको अच्छे से पता है कि कितना होता है, 90 से 109 होता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान का प्रतिपादक है। तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादक कौन है? कैटल। इसका सही जवाब क्या होगा? कैटल। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न पूछा था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ये चीज़ मैंने कई बार आप लोगों से कही थी कि अधिगम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ अधिगम सिद्धांत से कई क्वेश्चन दे रखे हैं, जितना भी है सब मैंने बता रखा है, सब आपको समझा रखा है। अगले प्रश्न की बात करें, 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि, ये प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, जिसने प्रीवियस को ढंग से पढ़ा था वो बड़ी आसानी से सबका जवाब दे पाया होगा। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? एक स्वतंत्र क्रिया है। अधिगम क्या है? एक स्वतंत्र क्रिया है। किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किया है? तो हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली को दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताने वाले व्यक्ति कौन है, या किसने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। और आधार क्या माना है? ग्रंथि। तो ग्रंथि को आधार मान करके व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया है? तो व्यक्तित्व का प्रकार कैनन ने बताया है। इसका सही जवाब क्या होगा? कैनन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला एक डेफिनेशन दिया हुआ था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। 14वां प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। और इसका सही जवाब होगा क्रो एवं क्रो। इसका सही जवाब है क्रो एवं क्रो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बांटा। तो सबको पता है 14 प्रकार से मैकडूगल ने बांटा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है डम्बिल का। किसका है? ये कथन है डम्बिल का।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसका नाम सूजन शास्त्र या सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है सुपर टेट में एक पुस्तक का नाम पूछा था, द हेरिडिटरी जीनियस। पिछली बार जब पेपर निरस्त हुआ था तब भी ये प्रश्न आया था कि हेरिडिटरी जीनियस के राइटर कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन, और इन्हीं को सूजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो सूजन शास्त्र के पिता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो नोट हमने आपको प्रोवाइड कराया था उस नोट में एक ट्रिक लिखी हुई थी, 1 2 3 बहुए बैठ समूही गाए, अब बिने मैन मैन ही डाई कैली जाए। उसमें देखिए एकदम स्पष्ट रूप से दिया है एक कारक और द्विकारक कौन है? स्पीयरमैन है। तो बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कह रहा है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सबको पता है कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो मानसिक उद्वेलन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग किया जाता है समस्या समाधान के लिए। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था? सबको पता है, पावलोव ने किया था। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मौलिकता, नवनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? तो ये किसके घटक हैं? ये सब क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के घटक हैं। युयुत्सा क्या है? देखिए बहुत से बच्चों से मैं मिला और उन लोगों ने मैक्सिमम यही सवाल गलत किया है। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है जिसका संवेग होता है क्रोध। इसका संवेग क्या होता है? तो इसका संवेग होता है क्रोध। क्रोध संवेग है जबकि युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो कौन सा तत्व है? वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व। तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान देने वाली टॉपिक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यही एक विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों विकास के सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्या, ये लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये कहा था श्रीमती हरलाक ने। दोस्तों हमने जितना सही हो सका है उतने सही आंसर आपको दिए हैं। बाकी आयोग जो आंसर की जारी करेगा वो आंसर की सर्वमान्य होगी, सर्वमान्य रहेगी। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर गलत हो सकते हैं, बाकी यथासंभव सभी क्वेश्चनों के सही जवाब आपको दे दिए गए हैं। बहुत ही जल्द आपको सेकंड पेपर की भी आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।